किस तरह से देखते हैं आप, और अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद क्या समझते हैं कि ये मंजूर हो जाएगी? मंजूरी में तो शायद इश्यू नहीं होगा, नंबर्स पूरे हैं हुकूमत के। जो तरीक़ाकार हुकूमत ने इख्तियार किया है और वो खासा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए कि सिर्फ 2 तिहाई अक्सरियत होना काफ़ी नहीं होता, आइन साज़ी के लिए तो कंसेंसस जो है क्रिएट किया जाता है। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो जिसका एक भी मेंबर था उस जमात को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, 9 महीने लगे थे। तो ये तो ओवरनाइट कराना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम करने का तो मैंडेट ही नहीं है इन जमातों के पास, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन ही उस नुकात पे नहीं लड़े। दूसरा, ये जो तरमीम है इनका अवामी मफाद से कोई लेना देना नहीं है। ये वसी तर अवामी मफाद में नहीं की जा रही, ये वसी तर हुकूमती मफाद में की जा रही हैं। और ये जो तरमीम है इनको जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है। अभी कमरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ एक शो में थे, उन्होंने मुझे बताया है कि इवन जो पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा कायमा कमेटी की तरफ से। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं या इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं, उससे तो बहुत ही शकूक व शुबहात आ जाते हैं। जो तरमीम होने जा रही है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या जो उसका टेक्स्ट भी है, वो अक्सर में जमहूरियत को, अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उनको मजबूत नहीं किया जा रहा है। इस तरह जजेस को अंडर प्रेशर रखने के लिए उनके ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। तो ये सब आप क्योंकि आइनी अमूर के भी माहिर हैं और चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं, ये फरमाइएगा कि मुसवदे में जो मुजवज़ा मुसवदा है इस 27वीं आइनी तरमीम का, उसमें आर्टिकल के 48 जो आइन के आर्टिकल्स हैं, 48 आर्टिकल्स, उनमें मुख्तलिफ तरमीम तजवीज़ की गई हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आपने अभी ख़ुद भी कहा कि क्योंकि नंबर पूरे हैं तो मंजूर तो हो जाएगी, मंजूरी हो जाने की सूरत में रियासती अमूर पे आप क्या असरात मुरतब होते देखते हैं? देखिए जी, उसमें तो जो सिविल आपका रूल है या सिविल सुप्रीमेसी, वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसमें मेजॉरिटी तो वो तरमीम है जो कि अदलिया से मुतल्लिक हैं। जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है वहाँ पे फेडरल चीफ कोर्ट ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है ये ऐड हो जाएगा। उसी तरह से जुडिशल कमीशन में या उसकी भी हैसियत चेंज होगी। तो वो हैं। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चेंजेस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सेशन कोर्ट के लेवल की कोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आईनी इख्तियारात जो हैं वो ही एक डिफरेंस होते हैं आम कोर्ट्स और आला अदालतों में। इसी तरह अगर आप अभी जो 26वीं तरमीम में आईनी बेंच बनाया गया था, 90% पाकिस्तान में तो वो काम ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। केपी और बलूचिस्तान में नहीं है। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ये एक्ट नहीं है, वो लागू नहीं है। तो अभी 27वीं तरमीम में आप अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल रूटीन की एक कोर्ट होगी, जो कि इसी तरह हाईकोर्ट में अगर आप आइनी बेंचेस बनाएंगे तो वो भी एक तासुब की फिजा होगी। इसी तरह से जो जजेस का लेकिन ट्रांसफर है, मुझे समझ में नहीं आती कि उसकी क्या जरूरत है। लेकिन और जो सब एक आपसे मैं बात ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ज़ाती ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है कि वो ये अदालती अमूर में बड़े एक्टिव रहे हैं। ये फरमाइएगा कि अपने दिल पे हाथ रख के क्या एक पाकिस्तानी होने के उसमें आप ये कह सकते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारी आला अदालतें चने इन तरमीम के से पहले भी, अगर आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ही ले लें, उससे पहले भी नज़रिया ज़रूरत का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा, जिस तरह से 109 में फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिस तरह से दूसरे काम हुए, और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके अब तक चाहे कोई भी चीफ जस्टिस रहा हो, जिस तरह से अदालतों में अमूर निपटाए गए, क्या आप बतौर एक कानून दान के ये समझते हैं कि पहले भी अदालतें हमारी जो है इस आला इक़दार के फैसले करते नहीं हैं कि जिन पे हम बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस कर सकें? देखिए खान साहब, अगर उसके लिए फिर आपको गलती पे गलती तो नहीं कर रही है ना। फिर आपको उसको जो उसका वो जो मामलात हैं उनको तो इस तरह से डील करना है कि वो मामलात जो हैं वो
सही हों। अगर आप तो गलती पे गलती करेंगे तो फिर अगर गलती सुधारने के लिए मजीद गलती की जाएगी तो उसका तो फायदा नहीं है। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो तो गलती है। ये जो अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं, इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया है? समाजवादी की गवर्नमेंट की अपनी चॉइस है या इंतजामिया की अपनी चॉइस है? जो एग्जेक्टिव लिम्ब है वो तो बिल्कुल सब, वो पार्लियामेंट के ऊपर भी एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाएगी और काम वो पार्लियामेंट को जो है डिक्टेट अच्छा फैसल करेंगे। साहब, आप माहिर इसी तरह कानून भी हैं, आपको जाहिर है ज़्यादा इन चीज़ों पर कमांड हासिल है। अब जिस तरह से 48 आर्टिकल्स में तरमीम की है गवर्नमेंट ने, और हमने ये देखा कि बहुत जल्दी जल्दी में विद इन डेज़ ये 27वीं आईनी तरमीम का हमने सुना, और अब मंजूरी भी 2 दिन के अंदर अंदर हो रही है। तो ये जल्दबाजी और जो जल्दी है इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब भी कोई ऐसी तरमीम की जाती हैं तो उसमें हुकूमत, अपोजिशन, अवाम सबको लेना चाहिए कि ताकि उनको एक बोर्ड पे लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी में है। उसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं होगी? ये जो ज़ैनब, 1 मिनट, ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, ये अवाम की राय देते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या वो अवामी नुमाइंदे वाकई अवाम की राय का इजहार कर रहे हैं? और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेते हैं ऐसे बड़े फैसले करने में? जी साहब, देखिए, मैंने अर्ज किया है जो ज़ैनब आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इतनी जल्दबाजी की जा रही है। कामा कमेटी में इवन पढ़ने का जो है टाइम नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये पता चला है। तो बुलडोज की जा रही हैं ये आईनी तंजीम तरमीम, और अवाम के साथ तो इस हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ना तो वो वोट लेके आए हैं, ना वो वोटों की कदर जानते हैं, ना वो वोटों की कोई अहमियत देते हैं। और वैसे भी अगर हुकूमती जमातों ने आरे में अपने पैर देने हैं जी, तो फिर उनको कौन मना कर सकता है? देखिए, इस तरह से ये जो मुजवजा तरमीम है, ये तरमीम जो है ये पाकिस्तान में जमहूरियत, अदलिया और दूसरे जो इदारे हैं उनको नाकाम और उनको कमज़ोर करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर भी रही है। 26वीं तरमीम और 27वीं में मजीद होंगे। और इन चीज़ों से पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो ठीक, बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल जो आपसे आम आदमी है मेरा सवाल है 90% तो इमरान साहब, आप 95% तो नॉन जी जुडिशरी में होते हैं काम, जी उन पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हम्म अच्छा इमरान साहब, आपकी क्या राय है? अब जाहिर है वैसे तो सेनेट में अब पास होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि जाहिर 2/3 अक्सरियत तो है गवर्नमेंट के पास। अब जो ऑप्टिक्स हम अगर देखें, एनालाइज करें, अब आप क्या समझते हैं जिस तरह से फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसे इदारे जो हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, ये इदारों को कमज़ोर करने के लिए तरामीम की गई है? आपकी क्या राय? ज़ैनब, ये देखे, फैसल चौधरी साहब जो है ना, वो इस वक्त हमारे पास अगरचे गेस्ट के तौर पे बैठे हैं, लेकिन पहली बात यह है कि मेरे तो ज़ाती दोस्त भी हैं, भाई हैं, और मैं तो इन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा भी समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा मुस्तकिल हिस्सा इस प्रोग्राम का रहे हैं। तो व्यू पॉइंट में जितना हमारा हिस्सा है उतना चॉइस साहब का भी हिस्सा है, ये प्रोग्राम उनका ही है। लेकिन बसात एहतराम एक मामला ये है कि अगरचे चॉइस साहब ने ये जो बात की कि भाई गलती पे गलती दोहरा के आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये कि हुकूमतें कोई भी हो, अब इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये कर रहे हैं, तो माजी में अगर देखें पीटीआई की हुकूमत में भी जब आईनी तरामीम की जाती रही हैं तो वो भी इसी तरह की जाती रही हैं। वहाँ तो बंद लिफाफों में भी मंजूरियाँ ले लेते थे काबीना से। किसी को ये, जब कोई वजीर ये कहता था कि बता ही दें इसमें क्या है, तो क्या ज़रूरत नहीं है, बस साइन करो समरी पे। तो ये अलमिया हमारा अब नहीं है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह फिर वही है कि जब आप जमहूरियत को पनपने नहीं देंगे, आप जब जमहूरी तरीके से अवामी वोटों से नहीं आएंगे, तो फिर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जी शख्सियत परस्ती है। इमरान खान साहब ने कह दिया तो हमें वोट नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया हमें टिकट नहीं मिलेगा, जरदारी साहब ने कह दिया तो हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लिहाजा ये जब तक चीज़ें ग्रास रूट लेवल से ठीक नहीं होंगी, जमहूरियत को हकीकी मायनों में आप इस मुल्क पे नाफज नहीं करेंगे, अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से हुकूमतें नहीं बनेंगी, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। क्यों जो सब मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और देखिए, बात ये होती है कि आपने जमहूरियत को अगर आप मौका देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें खान साहब जो आपने पहले ऑब्जर्वेशन दी है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी हो, बाकी जजेस हों, उन्होंने 184(3) का जो सो मोटो इख्तियार है उसको तो उन्होंने लोगों को ज़िबा करने के लिए जो है इस्तेमाल किया। और बिल्कुल जो है उस पर बंदयाल साहब की भी कमज़ोरी है, मौजूदा जजेस जो हैं जो कि मुतासरीन हैं उनकी भी कमज़ोरी है। उन्होंने उस वक़्त जो है वो इस तरह के मामलात आइन को मजबूत नहीं किया,
और वो जो 90 दिनों में इलेक्शन था वो पूरा करके फिर किसी के कहने पे मामलात बदले, जिसकी वजह से कमजोरी हुई और अदलिया तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ बिखर गई है। यानी वो तो एक कुछ सेकंड भी नहीं लगे, वो क्लैप्स हो गए। और इस वक्त जो है वो अदालत जो है वो जिस तरह से जो मामलात चल रही हैं उस तरह के तो सिलसिले मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान में किस तरह से मामलात चलेंगे आजकल के दौर में, अगर इस तरह की बनावटी किस्म की अच्छा हुकूमत फैसल साहब, चलेगी। 27वीं आईनी 26वीं आईनी तरमीम में लेकिन इसमें एक अहम सवाल जो जो साहब आपसे मैं खास तौर पे मैं आपके सियासी विजडम का बड़ा कायल रहा हूँ शुरू से, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 26वीं बड़ा मुश्किल था उनको मनाना। देखिए मौलाना साहब की जरूरत नहीं रहेगी, अभी गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे हैं, तो जब आप रेलिवेंट ही ना हो तो फिर आपका किरदार क्या रह जाता है। और इसमें जो पीटीआई का देखे ना, पीटीआई का भी मसला ये है कि जो लोग इनके हैं वो सियासी तौर पे देखे ना, उन्होंने कोई अच्छी सियासत भी नहीं की। यानी अगर आप अपोजिशन लीडर का देंगे ओहदा महमूद खान अचकजई को, तो मौलाना साहब को फिर आपके पोजीशन में क्या इंटरेस्ट रहेगा। तो ये चीजें हैं कि स्टेक क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो पॉलिटिकल टीम है कोई नहीं, जिसकी वजह अब अगर आप कायमा कमेटियों में भी नहीं जाएंगे और आप अपना जो है सजेशंस भी नहीं देंगे, या तो आप निज़ाम के अंदर हैं या निज़ाम के बाहर आ जाए, तो ये आधा तीता आधा बटेर भी सर्व तो नहीं करता ना जी। तो अगर आपने वहां पे रहना है तो फिर आप गवर्नेंस पे क्या जाए। इम्पैक्ट आएगा, आप क्या समझते हैं? लेकिन सर एक मसला ये भी है कि सर ये वही गलती नहीं है कि पहले आपने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए, फिर आपको भुगतना पड़ा, अब आपने उसी तरह से कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए। अब देखिए ना, अब खान साहब इसकी कोई जवाब बनता था कि आप उठ के कमेटियों से, ना इनको कोई सोच है, ना इनकी कोई डेलिब्रेशंस है, ना इनको कोई समझ लगती है कि ये जो सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम में रहना तो फिर सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है ना जी। आप सिस्टम से अलग तो नहीं रह सकते सर। लेकिन अपनी आप गलतियों सिस्टम को के अंडू अंदर भी तो रहना कर रही है चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ पुराने लीडर्स हैं जो बड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, इस्तीफे वो बड़े पीटीआई के जी तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमने पिछले दिनों देखा कि बड़े एक्टिवली वो कर रहे थे कि हम अब कैंपेन चलाएंगे बानी पीटीआई को रिलीज करवाने के लिए। ये जो तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, तो क्या फिर वो जो माजी में गलतियां की हैं उनको अंडू करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जो साहब एक सवाल ये भी ले लेंगे, जो मौजूदा क़यादत है वो तो कह रही है कि नहीं, इमरान खान साहब इस कमेटी को मानते नहीं, होने नहीं करते। बानी पीटीआई ने कोई नहीं कहा इनको कि आप मेरे लिए कोई तहरीक चलाएं, ये बानी पीटीआई के बगैर ही कर रहे हैं कोशिश। नहीं, बानी पीटीआई जो है वो किसी को कहेंगे कि मेरी रिहाई की तहरीक चलाएं तो फिर ही कुछ चलाएगा। 2.5 साल तो हो गए। देखे ना, जो लोग उनके साथ टाइम गुजारा हुआ, मुल्क भी तो एक चीज है ना, ये जो पूरा मुल्क है पाकिस्तान, वो भी तो स्टैंड स्टिल पे है। सियासी मामलात आगे नहीं बढ़े, मैशत उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रही, टेररिज्म के मसाइल हैं, जंग का माहौल है तो पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर के ऊपर, तो एक तनाव की कैफियत है। उसको खत्म करने के लिए अगर कोई रोल अदा करना चाहता है और कहता है कि मैं इमरान खान से रिहाई के लिए काम करता हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडरशिप को है उसको क्या इससे तकलीफ है, या वो क्यों मोतरज है। और अगर कोई कहता है कि कोट लखपत में जो हमारे अरेस्ट लीडर है उनको बाहर निकाला जाए, और कारकुनान जिनके ऊपर हजारों कारकुनान के ऊपर पर्चे हैं, और कोई अपनी दानिश में कोशिश करता है, इमरान खान साहब तो जाहिर है उनको तो कोई चीज नजर नहीं आ रही ना, कि जैसे ये लोग बताते हैं। तो आप पहले साथ ही ना छोड़ते, अगर साथ बाद में एंड पे जाके भी यास्मीन राशिद सर साहब पहले फिर साथ ही नहीं छोड़ना चाहिए था बानी पीटीआई का, जब इतने मुखलिस थे। तो पहले तो कॉन्फ्रेंसेस की गई इनकी जानिब से। साथ किसने छोड़ा है मुझे बताएं, क्या पीटीआई पे आज अच्छा वक्त है? बिल्कुल नहीं है, वो इसी वजह से है ना, पीटीआई के कुछ मुखलिस लोगों ने पीटीआई का साथ छोड़ा, उस वजह से अब इस माहौल में लिए आवाज उठाता है, तो क्या उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है? और स्पेशली जब उनके ऊपर मुकदमे भी हो। देखा ना, सोचने की बात है ना कि एतराज बराए एतराज, चलो ये लोग तो इसलिए कोई बंदा बाहर आ गया तो इनकी तो छुट्टी हो जाए, नौकरियां बचाने के लिए। वो बाहर जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ यहाँ के भी हमारे जो हैं जिनके डॉलर्स लगे हुए हैं, जिनको पैसे आते हैं, तो वो इमरान खान डटा हुआ है, वो ये है, वो बाहर है, वो जी वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, इस तरह से तीली लगाते हैं। और इमरान खान साहब के अंदर रहना ही उनका बिजनेस है, वो जिस दिन बाहर आए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है इमरान खान साहब ने, या इमरान खान साहब के जो लगते लाते हैं, उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है ना।
जिससे लोग बेनिफिट होते हैं। फिर आगे जाके क्या माहौल बनता है इसलिए सोशल मीडिया और हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं। बहुत फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो तमाम रिफॉर्म्स की गई हैं ये कहा जा रहा है कि ये आवाम के लिए की जा रही हैं और एक प्रॉपर सेटअप जो है वो कायम किया जाएगा और जिससे आगे आने वाले टाइम में आसानियाँ पैदा होंगी। अभी